दोस्तों, करंट अफेयर को एक सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में पढ़ना इसलिए ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अगर हम पिछले 5 वर्षों के प्रश्नों का विश्लेषण करते हैं, खास करके 68 और 69 के अगर प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे, तो आपको पता चलेगा, इसमें जो करंट अफेयर से प्रश्नों की संख्या है ना, वो 40 से 50 तक पहुँच गया है। ये आपको आश्चर्य होगा, लेकिन ये सच है। अगर इसको गहराई से समझेंगे, देखे होंगे आप लोग, तो आपको पता होगा। और इस बार 69th में तो कम से कम 45 से 46 या 48 कह लीजिए, इतने प्रश्न पूछे गए हैं करंट अफेयर में। अभी हम आपको आगे बताएंगे ये किस तरह पूछे गए हैं। हमें समझ में नहीं आता है, इसलिए हम भटक जाते हैं। ये जरूरी अब हो जाता है कि हम ऐसे कौन से सोर्स को फॉलो करें जो हमारे बदले हुए पैटर्न में भी सभी प्रश्न हमारे सॉल्व करवा दें और हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो जाए। तो हम एक ऐसे मूल सोर्स की बात करेंगे, एक ऐसे मैगजीन की बात करेंगे जो आपको कम समय में आपके मैक्सिमम प्रश्न जो है बन जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जिस तरह से पैटर्न पिछले 2-3 वर्षों में बदला है और आगे भी बदलने की संभावना है, उसमें हमें काफ़ी गहराई से चीज़ों को पढ़ने की आवश्यकता है। लेकिन अभी हम आपको ये भी बताएँगे कि कैसे उन्हीं सोर्स को फ़ॉलो करके आप बदले हुए पैटर्न में भी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं और मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी हो गया है अब कि इसको केवल पुराने आधार पर हम नहीं तैयार कर सकते, जैसा कि हम सब पहले पढ़ते थे। अगर अब आप उस तरीके से पढ़ेंगे, तो आप इसमें स्कोर नहीं कर पाएँगे और इसके बिना आपका रिज़ल्ट खराब हो जाएगा, आप सफल नहीं हो पाएँगे। कारण ये है कि आप खुद समझिए कि अगर 150 प्रश्नों में 45 से 50 प्रश्न अगर करंट अफेयर के पूछे जाते हैं, तो इसका कितना महत्व हो जाता है प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए। आपको ये आश्चर्य लग रहा होगा, कई प्रश्न मन में आ रहे होंगे कि नहीं, इतना प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन अभी हम इसका विश्लेषण करेंगे, आपको प्रश्न भी दिखाएँगे। 45 से 50 प्रश्न पूछे गए हैं, 68 में भी और 69 में भी। हालाँकि 68 में थोड़े कम पूछे गए हैं, लेकिन 69 में अगर देखेंगे आप, तो बहुत सारे ऐसे सेक्शन हैं इसके, जिनको आप करंट अफेयर मानते ही नहीं हैं, जबकि वो करंट अफेयर से ही रहता है। वो हमारे स्टैटिक पोर्शन से बिल्कुल अलग होता है, जो हमारे कंटेम्परेरी इश्यू हैं, वो भी होते हैं और वो काफ़ी पीछे तक भी चले जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है और इन्हीं सभी बिंदुओं पे हम बात करेंगे कि प्रश्नों की संख्या पे बात करेंगे, प्रश्नों के प्रकार पे बात करेंगे, प्रश्नों के मूल स्रोत क्या है, कहाँ से हम पढ़ें कि हमारा सभी क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो जाए, सभी प्रश्न हमारे बन जाए, जो भी प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। और जो करंट अफेयर की भूमिका है हमारे प्रिपरेशन में, वो कितना इम्पोर्टेंट है, इन सभी बिंदुओं पे बात करेंगे। साथ ही साथ आने वाले समय में हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पे भी बात करेंगे, करंट अफेयर हो, चाहे दूसरे भी सब्जेक्ट हो, जो भी सब्जेक्ट है हमारे उस पे बात करेंगे। हालाँकि करंट अफेयर का तो हमने शुरू कर दिया है, जिसमें आईआर और मैपिंग हम करवा रहे हैं, आप लोग उसको चैनल पे जाकर देख सकते हैं। जिस तरह प्रश्नों के प्रवृत्ति में बदलाव देखा जा रहा है दोस्त, जो पैटर्न हमारे बदल रहे हैं, ये आपको पता होगा। इस आधार पे ना हमें जो भी हमारे सेक्शन है, करंट अफेयर के सेक्शन है, उनको अलग-अलग तरीके से देखना ज़रूरी है और उसको उसी रूप में पढ़ना ज़रूरी है। अभी अगर आप साइंस की बात करेंगे, 69 में जो साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं, तो साइंस में ना कम से कम आपको 8 से 10 प्रश्न जो है साइंस टेक से है और बाद बाकी जो लगभग 12 प्रश्न है, 12-13 प्रश्न है, वो साइंस कोर एरिया से हैं। तो अब ये एक नया मैसेज दे रहा है बीपीएससी कि आने वाले समय में संभव है साइंस जो कोर चीज़ है उनकी भूमिका कम होगी और साइंस टेक की भूमिका बढ़ेगी। ये आप देख लीजिएगा, ये पॉसिबल है। जिस तरह यूपीएससी सब में भी होता है कि साइंस के जो कोर एरिया है उससे कम और साइंस टेक पे अधिक फोकस किया जा रहा है। तो इसी तरह आपको बीपीएससी में भी देखना होगा। तो ये हमारा सेक्शन है साइंस करंट अफेयर में। अभी तक हमने जिस तरह पढ़ते थे, अलग तरीके से पढ़ते थे, एक मैगज़ीन उठा लिया, उसको इस पार से उस पार पढ़ रहे हैं और उस तरह से पढ़ेंगे तो आपका स्कोर कभी नहीं बढ़ेगा। हमें करंट अफेयर को इन चीज़ों में बाँट कर पढ़ना होगा। जैसे साइंस टेक को हम अलग से पढ़ेंगे, आईआर को हम अलग से पढ़ेंगे, नेशनल वाले जो हमारे न्यूज़ इवेंट है उसको अलग से पढ़ेंगे। इकोनॉमी में जो करंट अफेयर होता है दोस्तों, आप जानते होंगे, इसके जो मैक्सिमम प्रश्न बनते हैं इकोनॉमी के, वो इकोनॉमी सर्वे से और फिर बजट से पूछे जाते हैं। तो हमको इकोनॉमी में लगभग 5 से 6 क्वेश्चन केवल केवल बजट और इकोनॉमी सर्वे से होता है, ये आपको पता है। और फिर बिहार स्पेशल हो जाता है। तो बिहार स्पेशल से ना 10 प्रश्न के आसपास बनने लगे हैं। इनमें आपका इकोनॉमी सर्वे भी होता है और संभव है ये आने वाले समय में इनकी संख्या भी बढ़ेगी। इसके पीछे कारण है कि जब हम बिहार में अपनी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, हमें बिहार के बारे में अधिक जानकारी होनी चाहिए। तो आने वाले समय में आप देखिएगा कि साइंस टेक हो या बिहार स्पेशल से जो जुड़े हुए करंट अफेयर होते हैं, उसकी संख्या बढ़ेगी। तो दोस्त, हमारा सबसे बेहतर तरीका है कि हम इन
सेक्शन में बांटकर करंट अफेयर को हमें पढ़ना होगा और इससे ही हमारा स्कोर बढ़ेगा। और ये कहाँ से पढ़ना है, इन चीज़ों पे हम अब बात करेंगे और एक ऐसे मूल सोर्स की बात करेंगे दोस्त, जो आपको मैक्सिमम प्रश्न जो है वहाँ से मिल जाएँगे और आपका स्कोर भी बढ़ जाएगा। तो इस तरह आप करंट अफेयर की तैयारी अच्छे से कर पाएँगे और आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। एक बात और है दोस्तों कि हमें करंट अफेयर के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर उसके पैटर्न को आप नहीं समझेंगे, तो संभव है कि आपके जो जाने-पहचाने जो टॉपिक है, प्रश्न है, वो भी गलत होने की संभावना है। और एक चीज़ और बता दूँ आपको, सोर्स हमारा वही है, लेकिन हमको उसमें पढ़ने के तरीके की बात करेंगे। अभी हम आपको क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन को देखकर उसका विश्लेषण करते हैं कि आपको किस तरह के तरीकों का उपयोग करना है। तो चलिए पहले हम जो करंट अफेयर में पिछले साल पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन देख लेते हैं, तब आपको पता चल जाएगा। पिछले वर्षों में जो साइंस टेक से प्रश्न बने हैं दोस्तों, वो देख लीजिए। एक प्रश्न पूछा गया था मोबाइल तकनीक के बारे में। अब ये समझ लीजिए, इस तरह के साइंस टेक, इसको आप किस में रखेंगे? ये तो करंट अफेयर है ही, लेकिन किसके तहत आता है? ये साइंस टेक के तहत आता है। चीजें हैं, एक चीज और आप देखिए यहाँ पे कि लगता है ये प्रश्न बहुत टफ है, लेकिन आप ये देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है, जब ये पिछले वर्ष इसको अप्लाई किया जा रहा था, तो सभी न्यूज़पेपर, सभी मैगज़ीन में सभी चीज़ें को डिस्कस किया गया था। ऐसा नहीं है कि इनके बारे में हमें अलग से चीज़ें पढ़ना है। जो भी साइंस टेक में अभी प्रश्न बनेंगे या बने हैं, वो कहीं न कहीं करंट में बने रहते हैं, उससे संबंधित कुछ चीज़ें डेवलपमेंट हुआ होता है, तो इसलिए वो बना। ये सभी चीज़ें और ये सभी मैगज़ीन से आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं, जैसे ये वाला देखिए, ये जो दोनों अंतरिक्ष मिशन है, इसको एक तो ये करंट अफेयर का हिस्सा है, ये पता ही है। हम जनरली क्या पढ़ते हैं, करंट अफेयर के रूप पढ़ते हैं, लेकिन ये साइंस टेक का हिस्सा है। जैसे ये कंप्यूटर भाषा को लेकर है कि कौन-कौन से इसमें जो है ये कंप्यूटर की भाषाएँ हैं, तो ये देखिए ये सब कंटेम्परेरी है, ठीक है? हालाँकि साइंस टेक का भाग है, आप पहले भी पढ़े होंगे इन तरह की चीज़ें को, तो इस तरह के चीज़ों को दोस्त पढ़ना है। अब इसमें देखिए, जो एक सबसे बड़ी बात है दोस्तों, वो है हमारे कोड को लेके, पैटर्न को समझ लीजिए कि इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, तो किस तरह इसके पैटर्न को समझा जाएगा। अगर आप 2-3 इसमें से एलिमिनेट कर लेते हैं, उसके बाद ये कूट के आधार पर आप इसका सॉल्व कर सकते हैं। तो एक तरफ कूट आपको ना अगर टफ बनाता है, तो एक आपको मौका भी देता है कि एलिमिनेशन टेक्निक के माध्यम से आप, अगर कम आपके पास इन्फॉर्मेशन है, के आधार पर भी आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर देखेंगे, तो कम से कम 8 से 10 प्रश्न दोस्त बना है। जैसे चैट जीटीपी के बारे में पूछा गया था, इसका जो पूर्ण रूप है, ये कितना आसान है? इसके लिए आपको क्या स्पेशल पढ़ने की ज़रूरत है? ये कौन से मैगज़ीन में, अगर आप न्यूज़पेपर भी फ़ॉलो करते होंगे, तो भी उसमें ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा। पहले क्या था कि एक क्वेश्चन दे दिया, उसका एक लाइन दे दिया। अब क्या है, क्या उसी में 4 स्टेटमेंट वाइज़ चीज़ें दिया जाने लगा है। तो आपको इस तरह से पढ़ना वही है, लेकिन इसकी थोड़ी-सी शैली बदल गई है। चीज़ें वही है, लेकिन इसमें क्या कर दिया गया है, 4 लाइन लिख दिया गया है, तो ये आपको इस तरह से करना है। तो इस तरह से क्वेश्चन को अगर बाँटेंगे अलग-अलग सेक्शन में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें पढ़ना किस तरह से है ना, और कहाँ से पढ़ना है। इस तरह फिर एक देख लीजिए, एचएमएच के बारे में पूछा गया था, ये भी साइंस टेक का हिस्सा है। प्रयोगशाला में विकसित हीरे, ये सब हालाँकि कंटेम्परेरी है ये सब, लेकिन ये सभी साइंस टेक का हिस्सा है। बुलेट प्रूफ जैकेट, ये कितना ये सब न्यूज़ में रहता है। कोई आर्मी मैन अगर शहीद होते हैं, तो उस टाइम में ये हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है। ह्यूमैनॉइड रोबोट जो है, ये काफ़ी चर्चा में हुआ था टेस्ला के, जब वो इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च हुआ था। तो ये सब सभी चीज़ें न्यूज़ में बना रहता है। अगर आप एक सिंपल न्यूज़पेपर भी डेली पढ़ते रहेंगे ना, तो उससे भी इस तरह के प्रश्न बन जाते हैं। कोई मैगज़ीन भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हालाँकि हम इसके मूल सोर्स के बारे में अभी बात करेंगे। जैसे कोविड के बारे में अभी भी ये चल रहा है। एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों कि आने वाले समय में ना कोविड से जो भी डेवलपमेंट होंगे, आप उसके लिए तैयार रहिए, इससे संबंधित प्रश्न बनेंगे। एक चीज़ और है दोस्तों कि हाल में ग्लेशियर को लेकर काफ़ी न्यूज़ आते रहता है। जो साउथ अमेरिका है, वहाँ के कई ग्लेशियर पूर्णतः पिघल चुके हैं और वहाँ पे एक भी ग्लेशियर नहीं बचा है। हाल में फ्रांस में भी इस तरह की घटनाएँ देखी गई है। तो संभव है कि ग्लेशियर से रिलेटेड आप आने वाले एग्ज़ाम में प्रश्न देख पाएँगे। अब यही एक देख लीजिए, ये जो प्रश्न है, ये इकोनॉमी से संबंधित है और ये एक तरह से कंटेम्परेरी है। ये आपको ऐसे भी जानने को, पढ़ने को मिलते रहता है हमेशा, तो इन चीज़ों को आपको देखना होगा। अगर हम आईआर की बात करें दोस्तों, तो
आईआर में 8 क्वेश्चन के आसपास ज़रूर पूछे जाते हैं, ये अधिक भी हो सकते हैं। जैसे देखिए जी20 के बारे में है, मैंने पिछली बार एक नोट्स बनाया था दोस्त, 10 पेज का मेरा नोट था करंट अफेयर के लिए और उससे लगभग मैक्सिमम प्रश्न मेरे बन गए थे और आईआर के एक-एक क्वेश्चन उससे लड़ गया था। इस तरह से देखिए ये सारी चीज़ें हैं, जैसे अभी जी20 के बारे में पूछा गया है, इसी तरह की चीज़ें और आगे दिया जा सकता है। आईआर के लिए जो मैं सीरीज़ चला रहा हूँ चैनल पर, वो आपको ना आईआर कंप्लीट करवा देगा। रूस के वैगनर भारत के सैनिक समूह के मुखिया कौन थे, ये भी काफ़ी चर्चा में रहा था पिछली बार और न्यूज़ में भी काफ़ी आया था। तो इसी तरह अगर आप ध्यान केंद्रित करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप काफ़ी कम सोर्स को पढ़कर भी आप इसमें स्कोर कर सकते हैं, जो प्रीलिम्स के प्रश्न हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं और आप प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं। तो इन्हीं तरह की चीज़ें को हम देखते हैं आगे। इस तरह अगर हम मूल सोर्स की बात करें दोस्त, जो बदले हुए पैटर्न के आधार पे हमारे सभी प्रश्नों को सॉल्व करवा दे, जो हमारे प्रश्न पूछने के नए तरीके हैं, उसके आधार पे कौन से सोर्स को हमें फॉलो करना चाहिए, तो मेरा सजेशन होगा कि आप लोगों के सामने ना 3 तरह की चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जो वो आपको फॉलो करना है। नहीं तो एक और चीज़ है दोस्तों, अगर इसको 2 भागों में बाँट दिया जाए, एक तरफ जो है हमारा न्यूज़पेपर है और दूसरी तरफ मैगज़ीन है, ठीक है? इनमें से अगर आप पहले से पढ़ रहे होंगे तो न्यूज़पेपर के सहारे ना जो भी चीज़ें आप अभी देख पा रहे थे, करंट अफेयर में जो भी हम प्रश्न देख रहे थे, तो उसके सारे सभी प्रश्नों का समाधान हो सकता है। एक सबसे बेहतर और आसान तरीका है कि अगर हम पिछले 8-10 महीनों का न्यूज़पेपर इस तरह कवर कर लें, तो हमारा एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, न्यूज़पेपर को पीछे जाकर पढ़ना इतना आसान नहीं है, इसलिए ये कॉस्ट बेनिफिट नहीं है। दूसरा जो हमारा विकल्प है वो होता है मैगज़ीन। तो मैगज़ीन के लिए दोस्तों इसमें आपको सभी तरह के सेक्शन मिल जाते हैं, चाहे वो साइंस टेक हो, आईआर हो, नेशनल इवेंट हो और आपका जो भी मिसलेनियस टाइप के होते हैं वो सभी चीज़ें यहाँ से मिल जाते हैं। तो मेरा सजेशन होगा, जैसे आईआर के लिए हम अभी करवा रहे हैं और साइंस टेक आपको करवा देंगे, 2 सेक्शन आपको यहाँ से करवा देंगे और मैपिंग जितना भी मेरे से हो पाएगा, जितना पॉसिबल होगा उतना हम करवा पाएंगे। आपको क्या करना है, इसके अलावा एसपीडी को आप एक नीली वाली और एक पीली वाली दोनों आपको लेना है, जो कि एक बिहार के लिए है और एक नेशनल इवेंट के लिए, ये आपको पता होगा। तो ये दोनों मैगज़ीन आपको ले लेना है, एक नेशनल के लिए और एक ये। उसके बाद जो भी सारी चीज़ें बचेगा, जैसे आईआर एक खतरनाक सेक्शन हो जाता है, साइंस टेक एक खतरनाक सेक्शन होता है, तो जितना भी पॉसिबल होगा हम आईआर और साइंस टेक यहाँ से करवा देंगे। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे समझ में आएगा एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो करवा दिया जाएगा। और मैपिंग एक आईआर का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है, जो हम कभी आईआर में उसको शामिल कर लेते हैं और कभी ज्योग्राफी में शामिल कर लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगा दोस्त, कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये इसको कौन से सेक्शन में रखा जाए या कौन से सब्जेक्ट में रखा जाए। तो इस तरह के प्रश्नों के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, कि पता चलेगा ये आईआर है, पता चलेगा वो ज्योग्राफी का प्रश्न है, पता चलेगा ये पॉलिटी का है, पता चलेगा वो किसी और सेक्शन से है, इकोनॉमी में भी ऐसे होगा आपको। तो इस तरह के प्रश्नों के लिए हमें आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो जो हमारा मूल सोर्स है यही है दोस्तों, कि आप एसपीडी आप दोनों पढ़ लीजिए, बिहार वाला और इस वाले पे भी। अगर आईआर आप यहाँ से करते हैं तो यहाँ से हम कंप्लीट करवा देंगे। नहीं तो इसके अलावा आपको जो भी एक मैगज़ीन पसंद आता है, जो भी एक पतली सी मैगज़ीन आपको पसंद आता है, एडिटोरिया वाला है या घटना चक्र है, जो भी आपको पढ़ने का है, क्रॉनिकल है, सब आप पढ़ सकते हैं केवल एक मैगज़ीन। आईआर के लिए आप निश्चिंत रहिए, साइंस टेक हम यहाँ से करवा देंगे, जो भी मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट नज़र आएगा। तो कुल मिला के यही सारी चीज़ें हैं दोस्त। और आने वाले समय में हम फिर इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा उसमें हम पीवाईक्यू कर लेंगे। पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जब हम पीवाईक्यू लगाएंगे, तब जब आप करंट अफेयर के एक-एक करंट अफेयर की चर्चा करेंगे, तब आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो दोस्त बने रहिए इस चैनल पर, इस तरह अपनी पढ़ाई करते रहिए। मुझे आशा है कि इस तरह अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। समय अभी है और इतने समय में प्रीलिम्स के लिए बेहतर तैयारी हो सकती है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी।